हमने आप सबको समझाया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है एंड हमने इसका यूज क्यों करना होता है। बेटा हमने बताया था आपको कि मान लो कि हमारे कॉपी के सीट में हमने ऐसी कुछ बातें करी हुई हैं, या फिर ग्राफ पेपर में जो है हमने ऐसी कुछ बातें करी हुई है। एक पॉइंट वाले भाई साहब मान लो P यहाँ पे है और एक वाले पॉइंट वाले भाई साहब Q यहाँ पे है, ठीक है ना। ये वाले P यहाँ पे है, ये वाले Q यहाँ पे है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो कम होती नहीं है और दोनों जो है वो पास मिलते नहीं हैं। तो P वाले भाई साहब ने बोला Q को कि यार क्वीन मतलब समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं। हम ज़्यादा इसको ठीक से बोल नहीं सकते, हम बता रहे हैं, दिक्कत होगा हमको फिर से। हम अरे हमारी वाइफ जो है बैठी रहती है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा। हाँ अरे बेलन और पता नहीं क्या क्या वो आता ही रहता है। हम बता रहे बच्चे, सासू माँ के साथ वो आती है। और जहाँ तक बात हमारे पिताजी की है तो अब उनकी बात हम आपको क्या बताएं, वो तो जो है चलो इधर आओ। तो टॉपिक पे आते हैं। तो 2 पॉइंट है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना ये अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे हमने आपको बताया है। बेटा इनके बीच में एक ऐसे ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, है ना, पुल बनाएंगे। और इसके बाद जो है ये जो P वाले भाई साहब हैं ये ऐसे ऐसे चल के जो है Q के पास चले जाएंगे। पता है ना Q मतलब क्या है, चले जाएंगे, है ना। इसका डिस्टेंस फाइंड करना हो तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला होता है। अब आप सब बोलोगे सर ये तो बता चुके हो, अरे फिर से क्यों बता रहे हो। सुनो बच्चे ध्यान से, हाँ फिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ना उसमें ये सारी बातें जो है अरे यूज आने वाले हैं, कैसे ये हम बताएंगे। इसको ध्यान से समझना, इसको सुनना ध्यान से। अब देखो बेटा एक अच्छा सा कंसेप्ट है, हमने क्लास 9th में डिस्कस किया हुआ है आप सबसे। हाँ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर क्या होता है याद रखना बच्चा। देखो जब भी कोलिनियर की बातें आएंगी तो हमेशा ही दिमाग को ये बताना है 3 पॉइंट की बात की जाएगी, 3 पॉइंट की बात की जाएगी। हाँ जैसे कि मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। बेटा हो सकता है एक पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा हो, मान लिया हमने वो R है। हाँ बेटा हो सकता है एक पॉइंट बाहर लाई कर रहा हो, मान लिया वो पॉइंट P है। तो हमारे पास कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 2 केस होते हैं बेटा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अभी केस फर्स्ट कहता है कि यार कोई भी 3 पॉइंट, जैसे मान लो कि हमारा ये ग्राफ है, एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कर रहा है। हाँ बेटा इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करे तो हम ऐसे पॉइंट को क्या कोलिनियर बोलेंगे? बेटा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हाँ वी कांट से दैट ABC पॉइंट ABC आर कोलिनियर। हाँ क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज दे डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ लिखेंगे बेटा, देखो सुनो, we can't say that point A, B and C, A, B and C, हाँ are collinear, because क्यों ऐसा क्यों? Because they do not lie or do not lie on a straight line। एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करते हैं। देखो सुनो, हाँ ज्यादा से ज्यादा हम A से लेके C के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। हम A से B के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम B से C के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ABC एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये तीनों पॉइंट A, B और C एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं होंगे? वी कांट से, हम नहीं कह सकते क्या पॉइंट A, B and C आर कोलिनियर, नहीं कह सकते कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। हाँ एक सेम स्ट्रेट लाइन में दे डू नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन में एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते। हाँ
तो फिर बेटा हम किसको बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हम किसको बोलेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखो सुनो बेटा, याद रखना हमेशा ही, देखो पॉइंट ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है ना। एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का मतलब क्या है बेटा, ऐसी कुछ बात हो जाए, लाइक वी हैव ए एंड डी एंड सी, हाँ, एंड द पॉइंट ए बी एंड सी ऑल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का नाम क्या दोगे आप, बोल दो ए बी सी बोल दो, ए सी बोल दो, है ना। तो यहाँ पर हमने समझा, अच्छा ऐसा है कि यार कोलिनियर कब बोलेंगे, जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, है ना। अब चलो अब हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है तो बच्चे बोलेंगे सर जी यहाँ पे ग्राफ नहीं है, हाँ चीटिंग करते हो। नहीं बेटा, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं कि अब जैसे देखो सुनो, अभी क्या है ना कि ए बी और सी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या, वी कैन से, देखो सेम सेम सारी बातें सेम हैं। यहाँ पे कांट से था, यहाँ पे हम बोलेंगे वी कैन से व्हाट दैट पॉइंट ए बी एंड सी, है ना। ए फॉर अमन, बी फॉर बिट्टू, ची फॉर चिंटू। बेटा देखो बी मतलब बिट्टू हो गया, ए का मतलब हमारा अमन हो गया। हमने अमन बोला तो हमारा अजीत बोलता है सर जी अमन लिखोगे, अजीत नहीं लिखोगे। अरे हम बड़े अमन चैन से बोल रहे हैं कि हमारा नाम अजीत है, डर वर नहीं लगता है। बेटा हम पूरे डर गए, हम बता रहे हैं ए फॉर अमन है, ए फॉर अजीत है ना। और अब देखो सुनो, बी फॉर बिट्टू हो गया, और हम ये एन है ना, ये एन फॉर नंदनी हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम बता रहे हैं सी का मतलब चिंटू ले लो, ठीक है ना। और देखो इन सारी बातों को जो है, इन सारी बातों को मिलाकर हमने एस फॉर सत्या बोल दिया है, ठीक है बेटा। समझ जाओ कि ये तीनों को तीनों पॉइंट ए फॉर अमन, बी फॉर बिट्टू, सी फॉर चिंटू, ये तीनों अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कोलिनियर, है ना। तो वी कैन से दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ओके। ये कोलिनियर होंगे, वाई क्यों होंगे, बिकॉज हाँ they all lie in a same straight line, in a same straight line, ओके दैट्स इट। तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। अच्छा अब आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, हम बोर्ड पे लिखते हैं, इसको सुनिएगा ध्यान से बच्चे, समझने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं बेटा, अब चलो देखो सुनो, हम बता रहे हैं, देखो सुनो, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं बच्चे, कौन सा पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे नहीं आए हो सुनो, हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखो सुनो बच्चा, चैप्टर नंबर 7 आपकी एनसीईआरटी की बुक, देखो सुनो, अगर एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक है आपके, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है ना, चैप्टर 7, ओके। चैप्टर 7, चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। देखो सुनो, जो एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हो बेटा ये उनके लिए है, और जो नहीं कर रहे हो फॉलो, घबराने की बात नहीं है बेटा, चाहे कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के बच्चे जो हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, उनको पढ़ना ही होता है। कॉन्सेप्ट लॉजिक यही होता है बच्चे, इसको सीख के जाइए, है ना। तो अगर एनसीईआरटी की बुक है तो देखो आपकी चैप्टर नंबर 7 की बातें हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 7.1 है ना, एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा जो अभी हम लिखने वाले हैं, हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे बेटा 3। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एकदम ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कहता है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, ये कहता है डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, इफ द पॉइंट्स 1, 5, एक पॉइंट दे दिया 1, 5, 2, 3 एंड, मतलब देखो सुनो, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, और एक पॉइंट दे दिया -2, -11 आर कोलिनियर। देखो
क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन सीधी सी बात है, क्वेश्चन में कहता है, तो ये क्वेश्चन कहता क्या है बेटा, देखो समझो इसको, क्वेश्चन सीधी सी बात कहती है कि यार एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट वाले भाई साहब ये हैं और एक पॉइंट वाले भाई साहब ये हैं। कहता है कि बताओ कि यार ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली हमसे पूछा क्या कि यार ये कोलिनियर है या नहीं। अभी हमने क्या बताया है बेटा, हाउ कैन वी से दैट 3 पॉइंट्स, इफ वी हैव 3 पॉइंट देन दे आर कोलिनियर और नॉट। कैसे कह सकते हैं ये बात हम, इफ दे ऑल लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज आवर कंसेप्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि यार तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करे। देखो सुनो बच्चे, हम क्या बोलेंगे इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो मान लो एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, ठीक है। अब ये तीनों को तीनों पॉइंट का हमने नाम दे दिया। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये कोलिनियर कब होंगे, जब ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। अब देखना समझना बेटा, हमें समझ में आ रही है एक बात कि यार एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, तो ए और बी के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। यार एक पॉइंट ये बी है, एक पॉइंट ये सी है, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा। तो ए और बी का डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ए बी बोलेंगे, है ना। बी और सी का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बी सी बोलेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए बी हो गया, बी से सी का डिस्टेंस बी सी हो गया। अगर दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, यहाँ से यहाँ की बात को और यहाँ से यहाँ की बात को ऐड कर दोगे, तो यहाँ से यहाँ की बातें हो जाएंगी। वो क्या है, ए सी है ना। ए बी और बी सी को ऐड करोगे तो ए सी होगा। बेटा ये ए सी जो है स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम, वो वाले ए सी वाले भाई साहब की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ए सी बोलते तो फिर कहाँ हम चले जाते हो सारे के सारे। देखो सुनो, तो हमने जो है बोला कि यार दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी होगा। देन कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट ये हुआ कि अच्छा ऐसा है कि यार कुछ भी करके ये जो तीनों पॉइंट है, मान लिया हमने बोला कि तुम ए हो, तुम बी हो और तुम सी हो, इस तरीके से। तो अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर ले, बी और सी के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर ले, ए और सी के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर ले, और इसके बाद ए बी को बी सी से ऐड करें, और ऐड करने के बाद जो भी आए वो ए सी के इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, है ना। तब इधर आओ, देखो सुनो, इसको करोगे कैसे, देखो सुनो, हम पूरा प्रोसेस लिखते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन से आए, तो आपको क्या करना है, जल्दी करना है। जल्दी कैसे करोगे वो भी हम बताएंगे, अच्छे से लिखे कैसे करोगे। देखो सुनो, सबसे पहले क्या लिखोगे, बोलोगे भाई साहब हम लेट करते हैं क्या कि a इक्वल्स टू 1.5, b इक्वल्स टू 2.3 एंड c इक्वल्स टू -2 -11। हाँ, आर 3 पॉइंट्स, है ना। ये तीनों क्या है, 3 पॉइंट है। अब हम सीधा क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, किस लिए, क्योंकि हमने क्या करना है, एक पॉइंट ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर ए से सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है बेटा, देखो सुनो, हम लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि यार कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे, उसको देखना, ध्यान से सुनना। देखो सुनो, तो हमने बोला यार हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला और फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या, ए बी। देखो सुनो बेटा, ए बी फाइंड करना होना तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमने ये फार्मूला लिख दिया तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं सर जी सिर्फ फार्मूला लिखते हो, अरे कौन सा x1 होगा, कौन सा x2 होगा, कौन सा y1 होगा, कौन सा y2 होगा। बेटा हम तब से x बोले जा रहे हैं, तो फिर वो सर जी x गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करते हो। बेटा हम वो नहीं बोल रहे हैं, हाँ हम बोल रहे हैं ये जो लिखी हुई बातें हैं ना, x1 और x2 वो, ये y1 y2 वो, तो इसमें से कौन सा x1 है कौन सा y1 है कैसे जानेंगे। देखो बेटा ये a है ना, हमने a किसको लेट किया है, 1.5 को लेट किया है, तो यहाँ पे लिख दो a इक्वल्स टू 1.5। अच्छा b किसको लेट किया है, b इसको लेट किया है, तो लिख दो b इक्वल्स टू 2.3। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, इसको बोलना है यार तुम x1 हो ऐसे
इसको बोलना है तुम y1 हो, इसको बोलेंगे तुम x2 हो, इसको बोलेंगे तुम y2 हो। अब ये सारी बातों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो सुनो, x2 क्या है, देखो 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, या 2, माइनस का साइन है लिख दिया। x1 क्या है, 1 है, देखो 1 हमने लिख दिया। अभी ब्रैकेट से क्लोज करना है, स्क्वायर का साइन देना है, प्लस का साइन हमने लिख दिया। देखो y2 क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। माइनस y1 क्या है, 5 है, देखो 3 माइनस 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया, रूट है ना। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 माइनस 1 क्या होता है बेटा, 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन दिया हमने। 3 माइनस 5 क्या होता है बेटा, -2 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करोगे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। देखो जिसका मैथ्स का बेस बहुत वीक है बेटा, आपके लिए बोल रहे हैं, -2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, हमने -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस को माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से करोगे 4 हो जाएगा, मतलब रिजल्ट 4 आएगा। हमने लिख दिया 4, रूट अंडर हमारे पास था, हमने रूट अंडर दे दिया। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया, √5, मतलब ए बी क्या आया हमारा, √5, है ना। अब इसी तरीके से हमने बी सी फाइंड करना है और इसी तरीके से हमने ए सी फाइंड करना है। अब करोगे कैसे, देखो सुनो, इसको हम करेंगे और इसको करने से पहले आप सबको एक ही बात बोलेंगे बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो है हम फाइंड करेंगे। देखो हमें ए बी कितना मिल गया, √5 मिल गया ना। हम यहाँ लिख देते हैं, यार ए बी तुम तो √5 मिल गए हो। अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड क्या है बेटा, और डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम एक बात लिखेंगे, वो ये √5 यूनिट्स, दैट्स इट। तो अब ए बी कितना आ गया, √5 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अब स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो ये वाले भाई साहब को हम बोलेंगे, हटो तुम यहाँ से, हटो। अच्छा, हमने ये वाली बात को हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो बेटा, बी सी फाइंड करना है ना, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला सेम होगा, लाइक वी हैव टू राइट x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 होल स्क्वायर, and we will put a plus sign here and we will take a square root of all these। हाँ, जो भी मैंने ये सारी बातें लिखी हैं, इनका जो है स्क्वायर रूट हमें लेना होता है। अभी देखो बी सी फाइंड करना है बेटा, तो बी पॉइंट लिखना पड़ेगा। देखो बी पॉइंट क्या है, देखो बी है 2 3, हम लिख दिए। सी चाहिए ना, सी क्या है, ये वाली बात सी है, देखो हमने लिख दिया, है ना। अच्छा, अभी वापस से लोचा होगा, सर इसमें x1 कौन है, y1 कौन है, तो हमने बोला कि बेटा देखो ये मान लो ये x1 है, ये ले लो y1, इसको बोल दो ये x2 है और ये बोल दो y2। अब कुछ बच्चे हमारे बोलेंगे, ए सर जी क्या उल्टा फुल्टा बताते हो, हाँ। अरे इसके पहले जो ए बी फाइंड किए थे उसमें बी पॉइंट में इसको x2 और इसको y2 लिए थे। अरे अभी हम लिए थे ना, ए और बी में ए को हमने x1 y1 लिया था, बी को x2 y2 लिया था, और यहाँ पर x1 y1 लिखते हो बी को। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। देखो बेटा, अभी जो हमने ए बी फाइंड किया था ना, वहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसे ए लिखा था, ऐसे बी लिखा था। ए क्या है 1 5 है, हमने 1 5 लिख दिया। बी क्या है 2 3, हमने 2 3 लिख दिया। और हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब देखो ये वाली बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ वाली बात में भी दिक्कत आएगी। क्या, देखो हमने बोला b को यहाँ x2 y2 पर, यहाँ पे b को हम x1 y1 लिख रहे हैं। अब हमारे बच्चे बोल रहे हैं सर जी क्या करते हो, यहाँ पे बोलते हो x, यहाँ पे बोलते हो, इस वाले में बोलते हो b x2 y2 और यहाँ पे x1 y1 करते हो। x1 y1 तो a है, ये उल्टा फुल्टा लिखते हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचना। जब कभी भी हमने 2 इंडिविजुअल पॉइंट लेना है तो उस टाइम में एक को, पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, पहले वाले को हम बोलेंगे कि वो x1 y1 है, दूसरे को x2 y2 है। दिस इज द लॉजिक, हाँ, ये लॉजिक है। तो बेटा देखो सुनो, ये हमने ए बी जब लिया तो ए एक इंडिविजुअल पॉइंट है, बी एक इंडिविजुअल पॉइंट, हमने ए को बोला x1 y1, बी को बोला x2 y2। वैसे ही हम जब बी सी को ले रहे हैं तो बी होगा x1 y1, सी होगा x2 y2। और क्या है कि हमने आपको समझा दिया, है ना, हमने आपको समझा दिया कि बी और सी को जब हम टेक करेंगे तो उस टाइम में हम कुछ इस तरीके से जो है x1 y1 को डिफाइन करेंगे। अब देखो x2 क्या है बेटा, x2 -2 है ना, लिख दो -2 हमने लिख दिया, फिर माइनस का साइन है लिख दो। अभी x1 क्या है
2 है ना, लिख दो ऐसे, स्क्वायर हो गया। प्लस y2 क्या है, -11 है ना, माइनस माइनस का साइन फिर से पुट करो। y1 क्या है, 3 है ना, देखो स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो बेटा -2 और -2 क्या होता है, -4 होता है। अरे जिनका बेस फिर से बहुत ज़्यादा वीक है बेटा, ध्यान रखना। देखो ये 2 है, ये 2 है, दोनों को ऐड करोगे 4 होगा, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस पुट कर दो, मतलब -4 होगा और इसका होल स्क्वायर है। प्लस -11 -3 कितना होता है, -14 होता है बेटा, ध्यान रखना इसका स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते तो क्या होगा, इफ वी हैव -4 होल स्क्वायर देन व्हाट शुड वी राइट, वी शुड राइट 16। हाउ बेटा, देखो we have -4 whole square, we have to write like this, and again we can write 4 multiply with 4, we have 16, and we will put a plus sign. Why? Because we have a multiplication of 2 negative sign। और ये बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। चलो तो ये +16 हो गया, तो हमने ये 16 लिख दिया, प्लस का साइन हमने लिख दिया। वैसे ही -14 का होल स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर -14 का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो सुनो बेटा, -14 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना, लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास 196 आएगा। अब ये लिख देंगे, ये 196 रूट अंडर 196 + 16। अब 196 में 16 ऐड करो, कितना होगा, फटाफट सारे बच्चे हमें कमेंट करेंगे। देखो बेटा ऐसी कुछ बातें आएंगी, हाँ 215 नहीं 212 हो जाएगा ना, 4 ऐड करोगे 12 रेस्ट बचेगा, है ना बेटा, 212 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यूनिट्स होगा। क्यों, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड किया है BC का, तो हमारे पास BC कितना आया, हमारे पास BC आ गया √212 यूनिट्स। ओके, तो हमें जो है BC मिल गया। अभी हमने लास्ट क्या फाइंड करना है बेटा, AC फाइंड करना है। और हम जो AC फाइंड करेंगे ना, AC देखो सुनो, शॉर्टकट मारे हैं, हाँ सर जी शॉर्टकट मारते हैं बेटा, बार बार वही बात हमें लिखनी पड़ेगी, इसलिए हमने शॉर्टकट मारा। क्या कि यार AC फाइंड करना है तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, है ना। अच्छा अब देखो A क्या है, अगेन वी हैव a 15 एंड वी विल राइट लाइक दिस, सुनो C क्या है, -2 -11 है ना, -2 -11। एंड अगेन हमने क्या करना है बेटा, अभी x1 x2 y1 y2 चाहिए ना, देन वी विल राइट लाइक x1 हेयर एंड अगेन y1, इसको हम x2 लिखेंगे और इसको हम y2 लिखेंगे। अब सारे डाटा यहाँ पुट करो, सारे वैल्यू पुट करो। x2 क्या है, -2 है, माइनस x1 क्या है, 1 है होल स्क्वायर, प्लस बेटा y2 क्या है, -11 है, -1 हमने पुट कर दिया, y1 क्या है, 5 है, ठीक है। अब इसका भी होल स्क्वायर ले लो, देखो ये फार्मूला कुछ ऐसा है। ओके, अब इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे हम, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो बेटा -2 -1 कितना होता है, -3 होल स्क्वायर। अगर डाउट आए, समझ में ना आए, P लिखिएगा, हम समझाएंगे। प्लस -11 -5 क्या होता है, -16 होल स्क्वायर एंड वी विल पुट अ रूट अंडर साइन। ओके, ये क्या हो जाएगा, -3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। और -16 का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा रिजल्ट बेटा, 256 आएगा। अगेन वी हैव रूट। अब इसको सॉल्व करने से क्या होगा बेटा, ऐड करोगे तो 264 आएगा ना, 256 और 9, ये 265 आएगा, इट्स नॉट 264। ओके, अच्छा अब हमें AC मिल गया √265 यूनिट्स। देखो बेटा इसको लिख दो यहाँ पे। अब देखो हमने ये वाली बात जो है AB BC और AC पाया। अब इसको हम देखें, पूछे भाई साहब AB और BC तुमको करेंगे अगर ऐड, तो क्या तुम AC के इक्वल हो? हमने इनसे पूछा तो ये हमको बोलते हैं क्या पता है, बेवकूफ़ कहीं के। अरे पहले हमारे रूट के वैल्यू को फाइंड तो करो। तो बेटा स्क्वायर रूट के वैल्यूज फाइंड करने जो है बच्चे वाले क्लास में आप सब सीखे हुए हो, हम डायरेक्टली इसके वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं। अगर रूट वाली बातें फाइंड करने भूल गए हो तो हमें व्हाट्सअप करना, इसका एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे, लेकिन वो बेटा लंबा टाइम जाएगा, आप सबको आता ही होगा। अरे क्लास 8 7 की बातें हैं, ये बच्चों वाले क्लास से सीखे हुए हो कि कैसे हमने इन रूट्स के वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। मैं डायरेक्टली आपका जो है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक काम करते हैं, रुको यहाँ पे ही लिख देते हैं, है ना। देखो सुनो, √5
जब हम √5 को सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका 2 डेसिमल में हमें सही आंसर लिखना है। ये हमें आएगा 2.23 अप्रॉक्सीमेट। हाँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लिख रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, √212 बेटा अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 14.5 समथिंग, 55 और 56 ऐसा कुछ आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और √265, ठीक है। अगर याद ना हो तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको आना चाहिए बेटा, साइड में जो है 10 सेकंड भी नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में, आंसर आ जाएगा, है ना। √265 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू 16.27 आएगी अप्रॉक्स। तो हमारे पास ये 3 बातें हमें आ गई। अब इस 3 बातों को हमने क्या करना है, अब इस 3 बातों को हमने चेक करना है कि यार ये वाली बातों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसके बाद जो है हमने रिजल्ट बताना है। तो देखो बेटा, हमने देखा कि यार ये तो है AB की वैल्यू है 2.23 और BC क्या है, BC हमारा ये है ना, ये BC है, ये कितना है, ये 14.56। अब दोनों को करना है हमें ऐड। देखो बेटा, ये हमारे पास 2.223 है प्लस 14.56। बेटा देखो, अब इसको अगर ऐड करोगे तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो सुनो, 639,527 4 and we have 14 plus 2 16.79। देखो बेटा, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट हमारे पास ये आया। कैन वी से 16.79 इज इक्वल्स टू 16.27? नेवर बेटा, कभी भी नहीं कह सकते हैं। देखो ये 16.79 है, ये 16.27 है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। कितने का डिफरेंस है, देखो 16.79 16.27। अब ये 16.27 हमने कहाँ से लिखा, तो देखो AC कितना था, √265 और इसकी वैल्यू हमने ये लिखी हुई है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, देखो सुनो, 0.52 डिफरेंस है और इसको हम काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ से पाया, क्या पाया कि यार हम जब AB को ऐड कर रहे हैं BC के साथ तो जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो नॉट इक्वल है AC के। देन वी कैन राइट, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, बेटा स्पेस नहीं है, हम स्पेस को कहाँ से लाएं, बेटा यहाँ लिखते हैं। देखो सुनो, यहाँ पे लिखते हैं, इसको सुनिए, हम सीधा लिखेंगे सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, ठीक है ना। देयरफॉर पॉइंट्स AB एंड C आर नॉट कोलिनियर, दैट्स इट बेटा। कुछ इस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व करना होता है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमने पूरा प्रोसेस लिखा है। लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया तो आप क्या करो, क्या इतना लेंदी लिखोगे, नहीं वैसे नहीं लिखना। एग्जाम में सीधा बोलोगे यार तुम A हो, तुम B हो, तुम C हो, अच्छा मुझे AB फाइंड करना है ना, यार 2 - 1 होल स्क्वायर। कैसे करोगे बेटा, ये A है, ये B है, अभी B वाले को माइंड में रखो, यार 2 - 1 का होल स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक, हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ना, कैसे करोगे, देखो शॉर्ट ट्रिक यहाँ बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं कैसे करोगे। 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। अब इसको इसके ऊपर रूट लगाओगे। अब ये हम देखते ही बोल देंगे यार ये तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 आएगा, यार ये तो -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 आएगा, 4 + 1 5 होगा, यार ये तो √5 आ गया। तो हमने देखा यार AB क्या आ गया, √5 आ गया। इसी तरीके से BC फाइंड करोगे, कैसे, -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -1 - 3 होल स्क्वायर रूट अंडर, सॉल्व करोगे BC आ जाएगा। वैसे ही AC सॉल्व करोगे, कैसे, -2 - 1 होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हमने बोला AB, तो B वाले जो बातें हैं उनमें से A को माइनस कर रहे हैं। 2 - 1 देखो, 3 - 5 देखो। हम बोलेंगे जब BC तो C वाली बातों में से B माइनस करेंगे, -2 - 2 -2 -2 -11 -3, ठीक है। और हम जब बोलेंगे AC तो C में से A माइनस करेंगे। फटाफट जो है हमारे सामने में आंसर जो है 30 सेकेंड के अंदर में आ जाएगा बेटा। स्पीड जो है आपको रखनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से स्पीड आएगी। मिलते हैं बेटा अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बच्चे।